पिछड़े वर्ग का उत्थान। कनिका में प्राप्त 15वां खंड। विश्व की विभिन्न पिछड़ी जनगोष्ठियों की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। चूँकि वर्तमान विश्व की विभिन्न सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्थाएं पिछड़ी जनगोष्ठियों की ज़रूरतों की पूर्ति के प्रति और सामग्रिक तौर पर समाज की उन्नति के प्रति ध्यान न देकर समाज की एक विशेष गोष्ठी की स्वार्थ रक्षा किए जा रही है। इसीलिए जनगोष्ठियाँ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवदमन का शिकार हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप, मार्क्सवाद में राष्ट्र चूँकि केवल सर्वहारा लोगों की बातें सोचता है, इसलिए जो सर्वहारा नहीं है वे प्रदमित और अवदमित होते हैं। कहा जाता है कि यह व्यवस्था शूद्रों की शासन व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में शूद्रों के द्वारा कोई शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। सर्वहारा के एक नायक तंत्र की धारणा ही अवास्तविक, असंभव और अवैज्ञानिक है। वास्तविकता की जमीन में मार्क्सवाद की कोई जड़ नहीं है। यह एक उद्भट सिद्धांत है। इसलिए 1977 ईस्वी में ही तत्कालीन सोवियत रिपब्लिक ने सर्वहारा शासन व्यवस्था जैसी उद्भट धारणा का परित्याग करके कल्याण राष्ट्र की घोषणा की थी। जो भी हो, मार्क्सवाद है एक ताश का महल जो हथौड़ी की हल्की चोट से ही ढह जाएगा। वास्तविक दुनिया में मार्क्सवाद कोई सफलता हासिल नहीं कर सकेगा। पूंजीवाद में या गणतंत्र में राष्ट्र यद्यपि सैद्धांतिक रूप से संख्या गरिष्ठों का कल्याणकामी है, लेकिन वास्तव में अल्पसंख्यक वैश्यों तथा पूंजीवादियों के स्वार्थ का रक्षक है और बाकी लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक में पर्यवसित होते हैं। प्रभुत्व की समाज व्यवस्था में सभी का कल्याण ही राष्ट्र का काम में सर्वजन हिताय है। इस व्यवस्था में कोई भी दमित या अवदमित नहीं होता। प्रभुत्व सद्विप्र के शासन का समर्थन करता है। सद्विप्र लोग चूँकि समाज की सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए केवल सद्विप्र ही सभी गोष्ठियों के कल्याण को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए केवल सद्विप्र लोग चूँकि समाज की सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए केवल सद्विप्र ही सभी गोष्ठियों के कल्याण को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रभुत्व के प्रतिष्ठित न होने तक पिछड़ी जनगोष्ठियों में से आदिवासी लोग सबसे अधिक वंचित हैं। त्रिपुरा सहित भारत के विभिन्न जगहों में और विश्व के विभिन्न देशों के आदिवासी दरिद्र और अशिक्षित हैं। उनके सामाजिक आर्थिक उन्नति विधान के उद्देश्य से अविलंब विशेष व्यवस्था करना उचित है। विशेष व्यवस्था समूहों में होंगे शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को दूर करना, व्यापक कुटीर उद्योगों का प्रचलन, स्वास्थ्य कृषि सहयोगिता, अतिरिक्त सिंचाई की जलापूर्ति, विद्युत समेत अन्य शक्तियों के उत्पादन में स्वनिर्भरता और रेल तथा टेलीफोन की सहायता से संपर्क व्यवस्था का अवसर। इसके अलावा विश्व की विभिन्न जनगोष्ठियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और उनके लोप होने की आशंका है। अविलंब इनकी रक्षा की व्यवस्था करना उचित है। इन जनगोष्ठियों में अफ्रीका के जुलू और पिग्मी, बंगाल के लोघा, छोटा नागपुर के बिरहोर, मालदह के मालो, रोहतास जिले के भोजपुरी भाषाभाषी अंगार, कश्मीर के लद्दाखी, यूरोप के रोमांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माहुरी और किन्नौर के कास्ट अनुसूचित जाति लोग आते हैं। राढ़ और पार्श्ववर्ती अंचल के कैवर्तों की अवलुप्ति की आशंका न रहने पर भी उनका जन्म दर सामान्य जन्म दर से कम है। इस समस्या के समाधान के लिए अविलंब सचेष्ट होना होगा। पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी
और उनकी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से कुछ देशों में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। प्रभुत्व आदर्श के अनुसार निश्चय ही आरक्षण व्यवस्था का होना उचित नहीं है। जब प्रभुत्व व्यवस्था का प्रवर्तन होगा तब चूँकि सभी की प्रगति सुनिश्चित होगी, इसीलिए कोई भी नौकरी में आरक्षण की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा। तब ऐसा एक कर्म संस्थान होगा कि उस समय लोगों को काम खोजना नहीं पड़ेगा, काम ही लोगों को खोजेगा। जो भी हो, वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में साधारण लोगों की दुर्दशा मिटाने के उद्देश्य से तात्कालिक रूप से निम्नलिखित अग्राधिकार व्यवस्था लागू की जा सकती है। जन्मसूत्र चाहे जो भी हो, पिछड़े गरीब परिवार के सदस्य को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में पहले प्राथमिकता मिलेगी। गरीब है लेकिन पिछड़ा नहीं है, ऐसे परिवार के सदस्य को द्वितीय प्राथमिकता मिलेगी। गरीब नहीं किंतु पिछड़े परिवार के सदस्य को तृतीय अग्राधिकार मिलेगा। अंत में जो गरीब भी नहीं है, पिछड़ा भी नहीं है, ऐसे परिवार के सदस्य को मौका मिलेगा। यहाँ पिछड़ा परिवार का तात्पर्य होगा जिस परिवार के सदस्य को अतीत में कोई नौकरी या शिक्षा का अवसर नहीं मिला है। जब तक देश दरिद्रता से मुक्त न हो, अर्थात जब तक सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित न हो, तब तक ये परिवार इन सुविधाओं को प्राप्त करते रहेंगे। इसी तरह कौन किस जाति में पैदा हुआ है, यह न देखकर उस परिवार की आर्थिक अवस्था को देखकर शिक्षा और नौकरी में इसी तरह कौन किस जाति में पैदा हुआ है, यह न देखकर उस परिवार की आर्थिक अवस्था को देखकर शिक्षा और नौकरी में इस अग्राधिकार सूत्र को मानकर चलना होगा। तथाकथित नीच जाति का कोई मोची यदि धनी हो तो आरक्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तथाकथित ऊंची जाति के अंतर्गत कोई मैथिली ब्राह्मण गरीब हो सकता है, वैसे में उनके लिए आरक्षण की ज़रूरत है। ऐसे अग्राधिकार के आधार पर आरक्षण व्यवस्था में समग्र समाज की आर्थिक अवस्था में उन्नति होगी। बहुत से अनग्रसर और उन्नयनशील देशों में पिछड़े वर्ग की प्रगति के प्रश्न पर संघर्ष चल रहा है। जैसे बिहार में जात पात आधारित तथाकथित उन्नत और अनुन्नत श्रेणियों के बीच गोष्ठी द्वंद्व चल रहा है। यदि इस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए तो भारत सहित दुनिया के सभी देशों में उन्नत और अनुन्नत लोगों के बीच गोष्ठी संघर्ष की सारी संभावनाओं को दूर किया जा सकेगा। साथ ही सामाजिक न्याय विचार एवं आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने का अवसर भी आएगा। जात पात, धर्म, मत, भाषा, नारी पुरुष विभेद के बिना ही सरकार सबके लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि की प्राप्ति के अनुकूल परिवेश की सृष्टि कर सकेगी। इस पद्धति से पिछड़ों के मन से सारी हीन मान्यता दूर हो जाएगी एवं सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह करने लायक आय करने का अवसर पा जाएंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति, जून 1969, कलिकाता।